अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि शुगर यानी डायबिटीज़ मिलिटस क्या होती है, इसकी कितनी इकसाम होती है, इसके होने के क्या काजेज़ हैं और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स इस्तेमाल करके आप शुगर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शुगर हम कहते किसे हैं। अगर हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, जो कि आलमी तौर पर माना गया है, इससे ज़्यादा हो जाए, इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं। एक वैल्यू है खाना खाने से पहले वाली और दूसरी वैल्यू है खाना खाने के बाद वाली। इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि जब हम अपना शुगर का टेस्ट करते हैं तो वो इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ से ज़्यादा आए और 3 महीने तक मसलसल हम अपनी शुगर गाहे बगाहे चेक करें तो वो इन नॉर्मल वैल्यूज़ से ज़्यादा आए, तो इसे हम डायबिटीज़ मिलिटस कहते हैं, यानी आपको शुगर हो गई है, हम ये कहते हैं। यहाँ एक अहम बात बता दूँ कि जो पहले के पैरामीटर्स थे वो अब WHO ने तब्दील कर दिए हैं। अब जो खाने से पहले वाली शुगर यानी ब्लड शुगर फास्टिंग टेस्ट है, जो अब उसका लेवल 70 से 100 के दरमियान रखा गया है। अगर इस टेस्ट में आपका शुगर लेवल 100 से ज़्यादा आए तो इसका मतलब है आपको शुगर हो गई है। अब बात करते हैं खाना खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर की, यानी रैंडम ब्लड शुगर लेवल की। इसकी पहले नॉर्मल वैल्यू थी 180, लेकिन अब WHO ने इसकी नॉर्मल वैल्यू 140 रख दी है। यानी अगर आपकी शुगर का लेवल 140 से ज़्यादा आए, खाने के 2 घंटे बाद जो टेस्ट किया जाएगा उसमें आपकी शुगर का लेवल अगर 140 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज़ मिलिटस हो चुकी है, यानी आपको शुगर हो गई हुई है। अब बात करते हैं डायबिटीज़ मिलिटस के साइन एंड सिम्टम्स की। इसमें सबसे अहम है ख़ानदानी हिस्ट्री। अगर आपके माँ या बाप, इन दोनों के ख़ानदान में से किसी भी शख्स को शुगर का मसला है तो आपको शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं किसी भी दूसरे शख्स की निस्बत। साइलेंट सिम्टम्स की बात करें तो शुगर के पेशेंट को प्यास की शिद्दत महसूस होती है, यानी उसे बार बार प्यास लगती है, पानी पीने की तलब होती है। मरीज़ को बार बार भूख लगती है, भूख में ज़्यादती हो जाती है और भूख बर्दाश्त नहीं होती। पेशाब बार बार आता है, पेशाब की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और ऐसे शख्स को बहुत ज़्यादा नकाहत महसूस होती है, वज़न में कमी हो जाती है। और एक अहम बात, जब यूराइन टेस्ट यानी पेशाब का टेस्ट किया जाता है तो इसके अंदर शुगर और केटोन्स बॉडीज़ मिलती हैं। अब मैं आपके साथ शुगर होने के काजेज़ यानी डायबिटीज़ मिलिटस होने के काजेज़ की बात करता हूँ। टाइप 1 डायबिटीज़ मिलिटस और टाइप 2 डायबिटीज़ मिलिटस, इन दोनों के होने की काजेज़ की बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं डायबिटीज़ मिलिटस टाइप 1 की। हमारे जिस्म में इंसुलिन पैदा ही नहीं होती इसमें, यानी जिस शख्स को डायबिटीज़ मिलिटस टाइप 1 होती है, ऐसे शख्स के जिस्म में इंसुलिन पैदा ही नहीं होती और इसकी कोई भी सही वजह मालूम नहीं है अभी तक, मगर ख्याल किया जाता है कि हमारे जिस्म का अपना इम्यून सिस्टम, जिससे हम डिफेंस सिस्टम ऑफ अवर बॉडी भी कहते हैं, ये इंसुलिन के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है और इसे तबाह कर देता है। दूसरी थ्योरी ये भी है कि जब हमारे जिस्म पर वायरसेस का हमला हो जाता है तो इसके नतीजा में हमारे जिस्म के इंसुलिन सेल्स तबाह हो जाते हैं और हमें शुगर हो जाती है। इसके बाद है डायबिटीज़ मिलिटस टाइप 2। इसकी भी एग्जैक्ट वजह अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन ये ख्याल किया जाता है कि जब इंसुलिन के ख़िलाफ़ हमारा जिस्म रेजिस्टेंस पैदा कर देता है, यानी इंसुलिन पैदा तो हो रही है लेकिन हमारा जिस्म इसे काम नहीं करने दे रहा, या जितनी इंसुलिन जिस्म में पैदा होनी चाहिए
इतनी इंसुलिन पैदा नहीं होती। तो इस हालत को हम डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 कहते हैं। इसकी वजूहात की बात करें तो इसमें मोटापा यानी वज़न की ज़्यादती, इसके अलावा जब हम लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाते हैं तो इसमें अगर ट्राइग्लिसराइड्स की तादाद बड़ी हुई होती है तो हमें शुगर होने के चांसेस होते हैं। जिगर में अगर चर्बी बढ़ जाए यानी फैटी लिवर हो जाए तो इसमें भी शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हमारे पेंक्रियाज में चर्बी बढ़ जाए जिसे हम फैटी पेंक्रियाज कहते हैं तो इसमें भी शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो काम काज नहीं करते, बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों के जिस्म में भी इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और इन्हें शुगर हो सकती है। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो मैं आपको एक कम्बिनेशन बनाने का तरीका बताऊंगा जिसे इस्तेमाल करके आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो में साथ ही मैं कम्बिनेशन में इस्तेमाल होने वाली तमाम मेडिसिन की पिक्चर्स भी लगा दूंगा ताकि आपको आसानी से पता चल जाए हम कौन सी मेडिसिन की बात कर रहे हैं। कम्बिनेशन के लिए पहली मेडिसिन है एसिड फॉस 30, दूसरी मेडिसिन है एजेस मदर टिंचर, तीसरी मेडिसिन है जायनिमासाइल मदर टिंचर, चौथी मेडिसिन है थाइजेजियम जेम मदर टिंचर। कम्बिनेशन को बनाने के लिए इन चारों मेडिसिन को किसी भी शीशे की खाली शीशी में डाल लें बराबर मिकदार में और इसे अच्छी तरह हिलाएं तो आपका कम्बिनेशन तैयार है। अब तरीका इस्तेमाल की बात कर लें तो 20 कतरे दिन में 3 बार आधे कप पानी में डालकर आप इसे इस्तेमाल करेंगे। यानी 20 कतरे आधे कप पानी में डालकर सुबह, 20 कतरे आधे कप पानी में डालकर दोपहर को और 20 कतरे आधे कप पानी में डालकर शाम को इस्तेमाल करेंगे। कुछ अरसे तक इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपकी शुगर का मसला हल हो जाएगा। आपको किसी भी किस्म की एलोपैथिक की कोई भी मेडिसिन या इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। डॉक्टर ज़ुबैर साइडिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।